जय जगन्नाथ महाप्रभु। नमस्ते श्री हरि के भक्तों। आज आप सभी के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण कथा जो काफ़ी प्रचलित है के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे आप सभी को बता दूँ कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू हो जाती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई और क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा। पुरुषोत्तमपुरी शहर के लोग के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ को ही मानते हैं और इस शहर के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ ही हैं। और आपको बता दें कि पुरी को भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य लीला भूमि भी माना जाता है। यहाँ का मुख्य पर्व भी जगन्नाथ रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, इसके दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। यही नहीं, इस यात्रा में दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के केवल दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने या रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। जहां भगवान रथ पर होते हैं पर अपने भक्तों के मध्य विराजमान रहते हैं। आषाढ़ मास की द्वितीय से लेकर आषाढ़ मास की एकादशी तक चलने वाले इस पर्व को लोग मंदिर एवं घरों में पूजा न कर सामूहिक रूप से इस पर्व को एक साथ संपन्न करते हैं, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता है। ढोल नगारों के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है और भक्त जन भक्ति में डूबकर रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। साथ ही व्यक्ति द्वारा किए गए या अनजाने में या जानबूझकर जो पाप हो जाता है उस रथ यात्रा में शामिल होने से नष्ट हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। आइए जानते हैं कि कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा जी ने अपने भाई श्री कृष्ण जी से और बलराम जी से द्वारिका दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसे पूरा करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर भ्रमण पर निकले। कहा जाता है तभी से रथ यात्रा की शुरुआत हुई और तभी से यह हर साल होती है। कहा यह भी जाता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनवाना था, तब उनके सामने यह प्रश्न था कि यह मूर्ति कौन बनाएगा। तब स्वयं विश्वकर्मा जी वहां आए और उन्होंने कहा कि मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब मैं मूर्ति बनाऊं तो वहां कोई उपस्थित ना हो और ना कोई मुझे बनाते हुए देखेगा। और ऐसा ही हुआ, परंतु कुछ देर बाद राजा से रहा नहीं गया और वो वहाँ चले गए। जाते ही देखा कि वहाँ केवल अधूरी बनी मूर्ति ही है और कोई नहीं है। भगवान यही चाहते थे। आकाशवाणी हुई कि भगवान की इन्हीं मूर्ति को स्थापित किया जाए। तब से अधूरी मूर्ति मंदिर में स्थापित है। उस वक्त एक आकाशवाणी और हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पक्ष के दिन ही प्रभु के उनके जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। रथ यात्रा से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा गया है, जहां जगन्नाथ भगवान अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ जाते हैं और पूरे एक हफ्ते ठहरते हैं। कहा जाता है कि मौसी का खूब लाड दुलार मिलता है और वहीं भगवान खूब पकवान खाते हैं, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ प्रभु को ठीक करने के लिए उन्हें पथ्य का भोग लगाया जाता है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी और भी भक्तिमय जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ महाप्रभु।